हम आप पे दबाव नहीं डाल रहे हैं, बस हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरबों खरबों रुपया लगा के बिहार के लोगों के दिमाग में इस बात को सेट कर दिया है कि अगर आरजेडी का शासन आता है तो फिर बिहार में ना आईपीएस की बीबी सुरक्षित रहेगी, ना मिस इंडिया सुरक्षित रहेगी, ना 6 बजे के बाद कोई बाहर निकल पाएगा और वही तेल पिलावन लाठी वाला दौर शुरू हो जाएगा। चलिए मान लिए हम बीजेपी का बात और कह दिए कि ना बाप रे बाप आरजेडी को वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर देंगे किसको? भारतीय जनता पार्टी को। जाइए एनसीआरबी का डाटा देखिए, आपको पता चलेगा 85% क्राइम में इजाफा हुआ है। खैर हो सकता है अभी एफआईआर ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहा है तो ये 85% बढ़ गया। चलिए इसको झूठ मान लिए। दुलारचंद यादव का हत्या हो गया बिहार में चुनाव के समय, और जब आनंद सिंह को जेल लेके जाया जा रहा था तो उनका पंखा से लेके उनका ब्रीफकेस पुलिस सब ढो रहा था। बताइए जंगल राज नहीं तो और क्या। चलिए इसको भी झूठ मान लिए। तो फिर ये हैं बिहार के बड़े नेता, दिग्गज नेता में से एक, जो शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को वोट देने से पहले। वो नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में फाइट कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथे अपन वोट गिरावा और आके घर में। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़, डेवलपमेंट, ये तो है बिहार का मुद्दा, लेकिन उसके बाद एक मुद्दा ये भी है कि हम लोग सुख शांति से किसके शासन में रह सकते हैं। और दूर दूर तक कोई बिहार के एस्टेब्लिश्ड पार्टी में नज़र ऐसा कुछ नहीं आता, और यही कारण है कि बस चंद साल में आया हुआ पार्टी इतना तेज़ी से ग्रो करता है और इतना ज़्यादा लोग जुट रहे हैं। और तीसरा विकल्प के तौर पे लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर कहते हैं या तो फर्श पे नहीं तो अर्श पे।